प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की गणित के अभ्यास 2.3 के दूसरे और तीसरे प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 360 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक संख्या दी गई है 360 और प्रश्न से स्पष्ट है कि वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो कह रहा है कि किस छोटी से छोटी संख्या से उसमें हम गुणा कर दें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग इस संख्या को बनाना है गुणा करके। देखिए पूर्ण वर्ग किसी संख्या को हम जोड़कर भी बना सकते हैं, घटाकर भी बना सकते हैं, गुणा करके और भाग करके, माने चारों ही तरीके से किसी संख्या को हम पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। जैसे एक उदाहरण आप देखिए, एक संख्या हमारे पास है 7। देखिए 7 को आप जोड़कर भी पूर्ण वर्ग बना सकते हो। 7 में हम कम से कम छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ दें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम पाते हैं कि इसमें आप छोटी से छोटी संख्या अगर 2 जोड़ दें तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। घटाकर भी इसे पूर्ण वर्ग हम बना सकते हैं। अगर प्रश्न हो कि 7 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दिया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 7 के पीछे पूर्ण वर्ग संख्या आपको 4 मिलेगा। तो माने इसमें से 3 यदि हम घटा दें और तब भी पूर्ण वर्ग हमें मिल जाएगा। अब यदि कहे कि 7 में हम किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप इसमें 7 से ही गुणा कर दीजिए, अब आपको यह पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि आपसे अगले सवालों में यह भी पूछेगा कि इस संख्या में क्या जोड़ दें हम कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या घटा दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, किससे गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, अथवा किससे भाग दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए यह गुणा पर प्रश्न पूछा है, तो सबसे पहले आपको 360 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। फिर हम देखेंगे कि जो गुणनखंड प्राप्त हुए उसमें समान गुणनखंडों के जोड़े बन रहे हैं या नहीं। तो जिस गुणनखंड का जोड़ा नहीं बनेगा उसी से हमें गुणा करना होगा। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो क्या करेंगे, 360 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पर, तो सबसे पहला काम हमने क्या किया कि 360 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि किस अभाज्य गुणनखंड का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो जिस अभाज्य गुणनखंड का जोड़ा नहीं बन रहा होगा और गुणा करके उसी का हम जोड़ा बना देंगे तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो देखिए 360, अब देखिए अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि या वृक्ष विधि और दूसरा भाग विधि। तो देखिए भाग विधि से इसके गुणनखंड हम ज्ञात कर लेते हैं। 360 बराबर 2 से संख्या कटेगी, 2 1 कम 2, 2 8 16, 180, फिर 90, फिर 2 से काटेंगे 45, फिर 3 से काटेंगे 15 और फिर 3 पचे 15, फिर 5 कन्ने 5। तो देखिए 360 के अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात कर लिए। तो गुणनखंड के रूप में हमें प्राप्त हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 और गुणा 3 और गुणा 5। तो देखिए जब जोड़े हम बनाएं, देखिए 3 के जोड़े बन गए और 2 और 5 इसके जोड़े नहीं बन रहे हैं। तो आप जान रहे हैं कि यदि इस 2 का जोड़ा बन जाए और इस 5 का भी जोड़ा बन जाए तो यह संख्या क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो अब देखिए, तो यहाँ से प्रश्न एक तरीके से हमारा हल हो चुका है कि इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें गुणा किससे करना पड़ेगा, 2 से और 5 से, माने 10 से अगर हम गुणा कर दें 360 में तो 360 पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 360 में गुणा हमें करना है 2 और 5 से। तो देखिए यहाँ हम लिख देते हैं, चूंकि समान गुणनखंडों के
समान गुणनखंडों के जोड़े बनाने पर समान गुणनखंडों के जोड़े बनाने पर 2 गुणे 5 शेष बच जाते हैं। तो देखिए बात यह हुई कि जब माने जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुए उन संख्याओं के जब हम जोड़े बनाते हैं उन गुणनखंडों के, तो इसमें से 2 गुणनखंड और 2 और 5 जो है शेष बच जाते हैं। इसलिए 360 में 2 गुणे 5 बराबर 10 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो देखिए हमने पाया कि यदि 360 में हम 2 गुणा 5 माने 10 से गुणा कर दें तो संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो अतः संख्या, अब देखिए संख्या क्या प्राप्त हुई? 360 गुणा 10 बराबर 3600। तो वह संख्या क्या प्राप्त हुई? 3600। अब देखिए प्रश्न किया है कि उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3600 का वर्गमूल, अब यहीं से आप देखिए कि जब इसका जोड़ा बनेगा इसका भी जोड़ा बनेगा तो वर्गमूल में क्या आएगा? 3600 का वर्गमूल बराबर, देखिए 1 2 यहाँ से लेंगे और गुणा, अब इसका भी जोड़ा हमने बना दिया तो यह भी ले लिया, गुणे 3 और गुणे 5, 5 का भी जोड़ा बन गया। क्योंकि इनके 2 जोड़े नहीं बन रहे हैं इसीलिए तो हमने 2 और 5 से गुणा किया, तो अब गुणनखंडों में ये भी शामिल हो गए। तो बस यही उत्तर है, 2 दूना 4 3 12 पंचे 60 बराबर 60। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न हल हो गया। माने वह संख्या क्या है? 3600 और उस संख्या का वर्गमूल क्या है? 60। तो यह प्रश्न हल हो गया। अब हम देखते हैं तीसरे प्रश्न को कि तीसरा प्रश्न क्या है। वह प्रश्न भी इसी प्रकार का है, तो देख लेते हैं क्या है तीसरा प्रश्न। देखिए प्रश्न में कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 को भाग देने पर प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। एक पूर्ण वर्ग बन जाए, उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके पहले जो दूसरा प्रश्न हमने हल किया था उसमें ऐसे ही प्रश्न किया था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए और जिससे इस संख्या में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए और उसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें भाग वाली बात कर दिया है, तो बिल्कुल तरीका वही है कि आप माने 9408 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। फिर आपको पता चलेगा कि किस गुणनखंड का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो जिस गुणनखंड का जोड़ा नहीं बन रहा है उसी से हम उसमें भाग करेंगे। तो गुणा या भाग उसी संख्या से किया जाता है जिसका जोड़ा नहीं बनता।
तो गुणा भाग करके दोनों ही प्रकार से संख्या को पूर्ण वर्ग बनाया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले 9408 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 9408 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पर, तो माने 9408 के अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए 9408 के गुणनखंड भाग विधि द्वारा हम ज्ञात करेंगे। तो 2 से भाग देते हैं, 2 चौक 8, 2 7 14 और 2 चौक 8। फिर 2 से संख्या कटेगी, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 7 14 और 2 छंग 12। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 8 16 और 2 8 16। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 9 18, 2 चौक 8, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 7 14। तो 3 से संख्या कटेगी, 3 चौक 12 और 3 9 27 और 7 7 49 और 7 एक कम 7। तो देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात कर लिए। तब आप यहाँ लिख लें कि 9408 बराबर क्या हो जाएगा, माने 2 के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 2 गुणा 2 ये गुणनखंड आए हैं कितनी बार, 6 बार। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 3 एक बार आया है, गुणे 7 गुणे 7। तो देखिए सारे गुणनखंड इसके हमने ज्ञात कर लिए। अब हमें अगला काम क्या करना है कि अब हम देख रहे हैं इसमें कि जोड़े 2 के बने, इस 2 के भी बन गए, इसके भी बन गए, इसके भी बन गए, और इसी 3 का जोड़ा नहीं बना। तो इस प्रकार माने 9408 के अभाज्य गुणनखंडों में समान गुणनखंडों के जोड़े बनाने पर 3 शेष बच जाता है, शेष बच जाता है। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार माने 9408 के अभाज्य गुणनखंडों में समान गुणनखंडों के जोड़े बनाने पर 3 शेष बच जाता है। देखिए यहाँ इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका भी बन गया, 7 का भी बन गया, लेकिन 3 जो है गुणनखंड यह शेष बच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 से यदि हम भाग दे दें इस संख्या में, तब जो संख्या माने प्राप्त होगा भागफल वह पूर्ण वर्ग होगा। अतः 9408 में 3 से भाग देने पर प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग होगा। तो देखिए इस प्रश्न को मैंने हल कर लिया। मैंने यह कहा था कि 9408 जो संख्या है इसमें किस छोटी से छोटी संख्या से हम भाग दे दें कि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वह छोटी से छोटी क्या संख्या है, 3 है। मैंने 3 से इसमें हम भाग दे दें तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए संख्या क्या होगी, 3 से जब हमने भाग दे दिया तो आप 3 से 9408 में भाग दे दीजिए और संख्या देख लीजिए क्या है। 9408 में 3 से आप भाग दे देंगे तो 3 तिया 9, फिर 4 लीजिए, 3 एकन्ने 3, 10 हो गया, 3 तिया 9, 1 18 हो गया, 3 छंग 18, माने 3136। तो यहाँ लिख दिए 9408 बटे 3 बराबर क्या प्राप्त हुआ, 31
36। अब इसी 3136 का वर्गमूल कह रहा है कि उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब इसका वर्गमूल अलग से आपको ज्ञात नहीं करना है, यहीं पर आ जाइए। देखिए सबके जोड़े बने, खाली 3 का नहीं बना है, तो 3 से हमने भाग भी दे दिया है, तो बस इसी को हटा दीजिए। तो यहाँ हम लिख देंगे कि 3136 का वर्गमूल बराबर क्या होगा। तो यहाँ देखिए 2 गुणा 7, इस 3 को हटा देंगे क्योंकि 3 से हमने भाग दे दिया, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 8, 7 56। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 56। तो देखिए दूसरा और तीसरा ऐसे 2 प्रश्न हमने हल किए। इस अभ्यास में 2 प्रश्न और हैं, उन्हें कल के वीडियो में हम हल करेंगे। तो प्रश्न को आप नोट जरूर किया करें और एक बार स्वयं से भी हल करने का प्रयास करें। तो शेष प्रश्नों को कल के वीडियो में हम हल कर देंगे और इस अभ्यास को पूरा कर देंगे। तो बजा आज इतना ही, बस, धन्यवाद।